सहारनपुर कलेक्टर बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण संपन्न। जितेंद्र सिंह पुंडी ने ली अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी। आपको बता दें कि सहारनपुर कलेक्टर बार एसोसिएशन की वर्ष 2026-27 की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। एडल्ट कमेटी की देखरेख में संपन्न चुनाव प्रक्रिया के बाद निर्विरोध चुने गए पदाधिकारियों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ लेकर अपने कार्यकाल की शुरुआत की। समारोह में बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे और नई कार्यकारिणी का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। अध्यक्ष पद की शपथ लेने के बाद जितेंद्र सिंह पुंडी ने कहा कि पहली बार पूरी कार्यकारिणी निर्विरोध चुनी गई है, जो बार एसोसिएशन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने कहा कि नई कार्यकारिणी अधिवक्ताओं के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी। विशेष रूप से युवा अधिवक्ताओं के लिए लाइब्रेरी, बैठने की व्यवस्था, चैम्बर और प्रशिक्षण जैसी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए ठोस प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नए अधिवक्ताओं को केवल डिग्री की ही नहीं बल्कि व्यवहारिक प्रशिक्षण भी मिलना चाहिए ताकि वे बेहतर ढंग से अपनी वकालत शुरू कर सकें। इसके लिए वरिष्ठ अधिवक्ताओं के सहयोग से प्रशिक्षण व्यवस्था विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। नई कार्यकारिणी ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं के सम्मान, महिला अधिवक्ताओं की समस्याओं के समाधान और बार व न्यायालय के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने का भी संकल्प लिया। पदाधिकारियों ने कहा कि सभी अधिवक्ताओं के साथ समान व्यवहार करते हुए उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर कराया जाएगा। सहारनपुर से प्रीतम कश्यप की खास रिपोर्ट। खबरों के साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज का जो हमारा चुनाव का शपथ समारोह संपन्न हुआ है, वह चुनाव एल्डर कमेटी की देखरेख में हुआ है और हमारे चुनाव अधिकारी भी जिन्होंने शांति से और लगन से चुनाव संपन्न कराया है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी जो निर्वाचित बॉडी है, हम प्रयास करेंगे कि अपने युवा साथियों, महिलाओं और वरिष्ठ जितने भी हमारे सदस्य हैं उनका हर तरीके से सहयोग करेंगे और उनके नए अधिवक्ताओं के चैम्बर के बारे में भी हम प्रयास करेंगे और अपने वरिष्ठ सदस्यों का सम्मान करेंगे। बॉडी का चयन होगा? हमारी पूर्ण बॉडी का चयन हो चुका है। क्या कौन शामिल किया गया है उसमें? जो है सर्वप्रथम है हमारे अध्यक्ष जी जितेंद्र सिंह पुंडीर जी, नंबर 2 पे है उपाध्यक्ष महोदय सुभाष चंद्र यादव जी और महासचिव के पद पर मैं निर्वाचित हुआ सुनील कुमार एडवोकेट और कोषाध्यक्ष के पद पर है कुमारी नाहिद खानम। और इसमें कार्यकारिणी का चुनाव होगा तो होगा। कार्यकारिणी का चुनाव कब होगा? जो मतलब अन्य सदस्य जो होंगे सदस्यों को। हाँ, अपनी कार्यकारिणी का सदस्य 9 सदस्य हैं हमारी कार्यकारिणी में। उनके नाम ये नाम बताया है मैंने सभी के। हाँ, और जैसे भी अग्रिम प्रक्रिया होगी अपने बुजुर्गों की सलाह के अनुसार आगे कार्रवाई करेंगे। अधिवक्ताओं के लिए क्या करने जा रहे हैं? अब क्या आपके विचार में है? किस तरह से आप उनकी मदद करेंगे? हम समस्याएं उनकी उठाने जा रहे हैं। हम अधिवक्ताओं की जो समस्या है, जैसे कि चैम्बर की समस्या है, सर्वप्रथम तो चैम्बर की समस्या है, हम उनकी समस्या दूर करने का प्रयास करेंगे। और जो भी हमारे नए अधिवक्ता है उनको कोई भी समस्या हो, हम उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं और उनकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज हमारा संपन्न हुआ 2026-27 की कार्यकारिणी हमारी गठित हुई है। जहाँ तक नएपन की बात है तो ये है कि इस बार निर्विरोध रूप से हमारी कार्यकारिणी पूरी की पूरी कार्यकारिणी निर्वाचित हुई है। ये इस बार नई बात है। विगत वर्षों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि पूरी कार्यकारिणी निर्विरोध निर्वाचित हुई हो, तो ये हमारे लिए एक उपलब्धि है, एक नया वो है। क्या खास बात रही है इसमें जो जिस तरह से निर्विरोध हुआ? अब तक पहला मौका है कि निर्विरोध की चुना गया। इसके पीछे कारण ये रहा कि जो हमारी निवर्तमान कमेटी है उसका 1 वर्ष का कार्यकाल होता है, लेकिन वो कार्यकाल पूरा होने के बाद भी इलेक्शन नहीं कराना चाह रहे थे। तो हमारी एल्डर्स कमेटी ने हस्तक्षेप किया, बार काउंसिल से संपर्क किया। बार काउंसिल ने निर्देश दिया कि एल्डर्स कमेटी इलेक्शन कराएगी, तो एल्डर्स कमेटी ने सारी चुनाव प्रक्रिया संचालित करी। लेकिन इसमें दूसरा पक्ष ने जो है अनऑथराइज तरीके से एक कमेटी पहले ही अपनी घोषित करके, जिसका कोई मान्यता किसी तरह की नहीं, ना ये कोई कार्यक्रम संचालित हुआ। हमारी पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से होता है उस तरह से हुई है। यही विधि मान्य है। हमारे बार काउंसिल द्वारा मान्यता भी हमारी कमेटी को मिलेगी, क्योंकि उन्हीं के निर्देश के अनुसार ये इलेक्शन हुआ। क्या नए अधिवक्ता जो आ रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे?
नए अधिवक्ताओं के लिए मैं कहूँगा कि एक तो उनके लिए हम व्यवस्था ये करेंगे कि उन्हें लाइब्रेरी पुस्तकों की सुविधा मिल सके, क्योंकि कानून की पुस्तकें बहुत महंगी होती है, नया बच्चे जो आते हैं अफोर्ड नहीं कर पाते। दूसरा, उनके लिए मेरा संदेश ये भी है कि वो पढ़ें, पढ़ने के बाद अपना यहाँ पे टाइम दें, आते ही अर्निंग की तरफ नहीं उनका ध्यान देना चाहिए। दूसरी उनके साथ समस्या जो सबसे बड़ी है कि किस स्थान में बैठ के प्रैक्टिस करें, चैम्बर्स की समस्या। हालांकि स्थान कलेक्ट्रेट कंपाउंड में बहुत कम है, लेकिन कुछ स्थान हमने चिन्हित कर रखे हैं, तो अधिकारीगण से मिलकर समस्या का हल कराया जाए। ट्रेनिंग एक बड़ी समस्या है, जो नए बच्चे आते हैं उनको नहीं पता होता किस तरह का काम करना है, क्या करना है। उसको डिग्री तो मिल जाती है लेकिन ट्रेनिंग नहीं मिल पाती। ट्रेनिंग के लिए कोई व्यवस्था करेंगे आप? उसके लिए मैं आपको बता दूं, स्थानीय स्तर पर नहीं, हमारी बार काउंसिल स्तर पे ही प्रोग्राम चालू होने वाला है कि ट्रेनिंग सेंटर दिए खोले जाएंगे, और उसमें कुछ पीरियड ऐसा रखा जाएगा कि उस साल के बाद के जितने भी अधिवक्ता हैं उन्हें एक निश्चित टाइम के लिए ट्रेनिंग लेकर उसे परीक्षा को पास करना पड़ेगा, तब उन्हें प्रैक्टिस का अधिकार मिलेगा। तो इससे निश्चित रूप